क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं, जबकि बाकी सिर्फ चर्चाओं और ख्वाबों में ही उलझ कर रह जाते हैं? सच्चाई थोड़ी हैरान करने वाली है। जितना अधिक आप अपने भविष्य के प्लान्स दूसरों को बताते जाते हैं, उतना ही कम संभावना बचती है कि वे पूरे हों। हाँ, आपकी उत्सुकता और आपका विजन कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो जाता है। आज हम एक बेहद ताकतवर सिद्धांत को समझेंगे। कभी किसी को मत बताओ तुम क्या कर रहे हो, जो सफलता की मनोविज्ञान से जुड़ा है, और इसे समझ लेना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, आइडिया का भ्रम। जब हम अपने आने वाले प्लान्स किसी को बता देते हैं, चाहे वो नया बिजनेस शुरू करने की बात हो, वेट लॉस की यात्रा शुरू करने की हो, कंटेंट क्रिएटर बनने का सपना हो, या फिर आर्थिक आज़ादी हासिल करने का लक्ष्य, उस पल में जो भावना जागती है वो बेहद मजबूत होती है। लगता है जैसे हमने पहले ही कोई बड़ी बात कर ली हो, जैसे हम अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंच गए हों। लेकिन ठीक यहीं एक छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक जाल सक्रिय हो जाता है, जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। हमारा दिमाग वास्तविकता और कल्पना के बीच अक्सर स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता, खासकर तब जब हम भावनात्मक रूप से पूरी तरह जुड़े होते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को जोर शोर से व्यक्त करते हैं और लोग आपको सुनते हैं, तारीफ करते हैं या बस वाह या शानदार कह देते हैं, तो आपका दिमाग ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे आपने कोई असली उपलब्धि हासिल कर ली हो। इस प्रतिक्रिया में डोपामीन नामक रसायन निकलता है। डोपामीन वो पुरस्कार रसायन है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, मोटिवेशन देता है और हमें उसी व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन समस्या ये है कि डोपामीन असली प्रगति के बजाय सिर्फ घोषणा से ही मिल जाता है। यानी बिना कुछ किए आपको वो संतोष मिल जाता है जो सामान्य रूप से काम करने के बाद मिलना चाहिए था। और यही झूठा संतोष धीरे धीरे आपकी भूख को कम कर देता है। कल्पना कीजिए, अगर किसी को बिना मेहनत के ही सफलता जैसा एहसास होने लगे, तो उसके अंदर वो तत्कालता, वो जुनून, वो ड्राइव कहाँ से आएगा जो उसे रात रात भर जागकर काम करने पर मजबूर करे? यही वजह है कि अक्सर लोग बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, उन्हें शेयर कर देते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो प्लान ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उनका दिमाग पहले ही पुरस्कार ले चुका होता है और अब उसे असली मेहनत की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसे थोड़ा और व्यवहारिक तरीके से समझें। मान लीजिए आपने फैसला कर लिया कि नया बिजनेस शुरू करेंगे। आपने दोस्तों को बताया, परिवार को बताया, सोशल मीडिया पर संकेत दे दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, और आपको प्रतिक्रियाएं मिलने लगी। वाह भाई, कमाल करेगा तू, हम तुम पर गर्व करते हैं। उस पल में आपको आत्मविश्वास मिलता है, खुशी महसूस होती है, लेकिन साथ ही आपका दिमाग अंदर से टिक मार्क लगा देता है, जैसे आपने बड़ा कदम पूरा कर लिया हो। वास्तव में आपने अभी कुछ भी शुरू नहीं किया, न प्रोडक्ट तैयार हुआ, न मार्केट रिसर्च हुई, न क्रियान्वयन हुआ। फिर भी आपका मन आपको यकीन दिला देता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और यहीं से धीरे पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि असली प्रगति असुविधाजनक होती है, उसमें असफलता होती है, अस्वीकृति होती है, भ्रम होता है, निरंतरता चाहिए होती है। लेकिन जब आपको बिना इन सब के ही अच्छा लग रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से आप उस असुविधा से बचना चाहेंगे। यही कारण है कि सार्वजनिक घोषणा के बाद कई लोग काम शुरू करने में देरी करने लगते हैं, टाल मटोल करते हैं या धीरे धीरे दिलचस्पी खो देते हैं। शोध भी यही बताते हैं कि जब हम अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक रूप से घोषित करते हैं, तो हमारे अंदर पहचान संतोष विकसित हो जाता है। यानी हम खुद को उस पहचान में देखने लगते हैं, बिना उसे कमाए। अगर आपने कहा मैं लेखक बनना चाहता हूँ और लोगों ने समर्थन किया, तो आपका मन आपको अंदर से लेखक जैसा महसूस कराने लगता है, भले ही आपने अब तक एक पन्ना भी न लिखा हो। ये भ्रम खतरनाक है, क्योंकि ये आपको विकास के रास्ते से भटका सकता है। असली विकास तब होता है जब पहचान काम से बनती है, न कि शब्दों से। लेकिन जब शब्द ही आपको पहचान का भ्रम दे देते हैं, तो काम कम हो जाते हैं। अब दूसरे पहलू की बात करें। लोग आपकी ऊर्जा सोख सकते हैं। हर व्यक्ति आपके विजन को समझे, ये जरूरी नहीं। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग आपकी सोच को पूरी तरह समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हर इंसान अपनी वास्तविकता, अपने अनुभवों, अपनी चिंताओं और अपनी सीमाओं के आधार पर सोचता है। जब आप किसी को अपना बड़ा लक्ष्य बताते हैं, तो सामने वाला उसे अपने नजरिए से आंकता है। अगर आपने कहा मैं नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, तो कोई कहेगा जोखिम मत लो, कोई कहेगा भारत में बिजनेस मुश्किल है, कोई बोलेगा पहले अनुभव ले लो, और कुछ लोग सीधे मजाक भी उड़ा सकते हैं, तू बिजनेस करेगा, तू तो 2 दिन में छोड़ देगा। ये प्रतिक्रियाएं सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है।
क्योंकि जब आप नई यात्रा शुरू कर रहे होते हैं तब आपका मन पहले से थोड़ा अनिश्चित होता है। आपको खुद भी पूरी स्पष्टता नहीं होती, आत्मविश्वास नाजुक होता है और आप बाहरी समर्थन ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे में अगर नकारात्मक या संदेह भरी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं तो वे आपके अंदर संदेह को बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे ये संदेह आपके कामों को प्रभावित करने लगते हैं। आप ज्यादा सोचने लगते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं असफल हो जाऊंगा, क्या लोग ठीक कह रहे हैं। और जब ये सवाल बढ़ते हैं तो काम कम होने लगता है। कई बार लोग शुरू ही नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही अपने प्लान्स उन लोगों से शेयर कर दिए जो उस विजन को समझने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अलावा कुछ लोग जानबूझकर नहीं लेकिन अनजाने में आपकी ऊर्जा सोख लेते हैं। वे बार बार पूछेंगे, तेरे प्लान का क्या हुआ, कब शुरू कर रहा है, प्रगति क्या है। ये सवाल दबाव पैदा करते हैं और अगर आपके पास अभी कोई ठोस जवाब नहीं है तो आपको अपराध बोध महसूस होने लगता है। ये अपराध बोध भी एक तरह की मानसिक ऊर्जा खर्च करता है जो आप असली काम में लगा सकते थे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है तुलना और अपेक्षा। जब आप अपने लक्ष्यों को लोगों को बताते हैं तो वे आपसे अपेक्षाएं बना लेते हैं और आप खुद भी उन अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव महसूस करते हैं। ये दबाव कभी कभी उत्पादक हो सकता है लेकिन ज्यादातर चिंता पैदा करता है। आप सोचने लगते हैं कि मुझे जल्दी नतीजे दिखाने हैं, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं असफल हो गया। ये सोच आपको प्रक्रिया का आनंद लेने से रोक देती है। आप सीखने की बजाय साबित करने में लग जाते हैं और जब फोकस सीखने से हटकर साबित करने पर चला जाता है तो विकास रुक जाता है। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक घटना है, बात करने से ऊर्जा का रिसाव। जब आप बार बार अपने प्लान्स के बारे में चर्चा करते हैं, समझाते हैं, तो आप अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। हर बार जब आप अपने आइडिया को शब्दों में ढालते हैं तो अंदर से उस यात्रा की कल्पना करते हैं। ये कल्पना भी ऊर्जा लेती है और जब बार बार होता है तो क्रियान्वयन के लिए जो कच्ची ऊर्जा चाहिए वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे जिम जाने की बजाय रोज लोगों को बताते रहना कि मैं जिम ज्वाइन करने वाला हूँ। आप बोलने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि असली जाने का मोटिवेशन कम हो जाता है। ये भी समझना जरूरी है कि हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होगा। कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि इससे उन्हें अपनी स्टैग्नेशन का एहसास होता है। इसलिए वे आपको हतोत्साहित करेंगे, कभी मजाक में, कभी सलाह के नाम पर, कभी चिंता के नाम पर। और अगर आप भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं हैं तो आप उन संकेतों को सोख लेंगे। धीरे धीरे आपका उत्साह कम होने लगेगा और आप सुरक्षित क्षेत्र में वापस लौट आएंगे। तो असल में आइडिया का भ्रम यही है। आपको लगता है कि आप प्रगति कर रहे हैं जबकि आप सिर्फ बोल रहे होते हैं। आपको लगता है कि लोग आपका समर्थन कर रहे हैं जबकि कई बार वे आपकी ऊर्जा सोख रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप प्रेरित हैं जबकि असल में आपका दिमाग पहले ही संतुष्ट हो चुका होता है। यही भ्रम सबसे खतरनाक है क्योंकि ये अदृश्य है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप जाल में फंस चुके हैं। आप सोचते हैं कि आप सही दिशा में हैं, लेकिन धीरे धीरे आप काम से दूर होते जा रहे होते हैं। इसलिए सफल लोग अक्सर अपनी शुरुआती प्लान्स को बहुत सीमित लोगों तक रखते हैं या पूरी तरह निजी रखते हैं। वे जानते हैं कि आइडिया की रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना उसे अमल में लाना, क्योंकि शुरुआत में आइडिया बीज की तरह होता है। अगर उसे सही माहौल नहीं मिला, अगर अनावश्यक एक्सपोजर मिल गया तो वो बढ़ने से पहले ही कमजोर हो सकता है। और जब तक वो बीज मजबूत पौधा नहीं बन जाता तब तक उसे मौन, फोकस और निरंतर काम की जरूरत होती है, न कि तालियां, न समर्थन, न चर्चाएं। ये समझना जरूरी है कि समस्या लोगों से नहीं है, समस्या समय से है। सही समय पर सही लोगों से शेयरिंग शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन जब आप सिर्फ शुरुआत में हैं, जब आपका आइडिया अभी नाजुक है, जब आपका आत्मविश्वास अभी बन रहा है, तब मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्योंकि वही मौन आपको झूठे संतोष से बचाएगा, वही मौन आपकी ऊर्जा की रक्षा करेगा और वही मौन आपको उस स्तर तक पहुंचाएगा जहां आपके शब्द नहीं, आपके नतीजे बोलेंगे। चैप्टर 2, मौन की शक्ति। मौन सुनने में बहुत सरल विचार लगता है, लेकिन जब इसे सफलता, फोकस और क्रियान्वयन के संदर्भ में समझा जाता है तो ये असाधारण शक्ति बन जाता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर कर रहा है, सोशल मीडिया पर अपडेट्स, दैनिक प्रगति की कहानियां, भविष्य के प्लान्स की घोषणाएं, वहां मौन एक दुर्लभ आदत बन चुकी है। लेकिन यही दुर्लभता इसे शक्तिशाली बनाती है। जब आप अपने लक्ष्यों को मौन रखते हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ मिलता है फोकस। क्योंकि जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो आपका ध्यान स्वतः बाहर से हटकर अंदर की ओर चला जाता है।
अब आपको किसी को समझाना नहीं, सही ठहराना नहीं, प्रभावित करना नहीं। अब आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, क्रियान्वयन। और यही बदलाव औसत और असाधारण के बीच अंतर पैदा करता है। जब आप अपने प्लान्स को खुलकर शेयर करते हैं तो आपके मन का एक हिस्सा हमेशा इस बात में लगा रहता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, कौन क्या पूछेगा, आपको क्या जवाब देना है, और आपकी प्रगति दूसरों को कैसी लग रही है। ये बाहरी फोकस धीरे धीरे आपकी आंतरिक स्पष्टता को कमजोर कर देता है। लेकिन जब आप मौन चुनते हैं तो ये विकर्षण खत्म हो जाता है। अब आपको किसी को रोजाना अपडेट देने की जरूरत नहीं, कोई अपेक्षा संभालनी नहीं, कोई अनावश्यक चर्चा करनी नहीं। ये आपको मानसिक जगह देता है जहां आप गहराई से सोच सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, असफल हो सकते हैं और बिना किसी दबाव के सीख सकते हैं। यही गहरा फोकस आपको मास्टरपीस की ओर ले जाता है, क्योंकि मास्टरपीस कभी शोर में नहीं बनती, वो हमेशा मौन में बनती है। मौन का एक और शक्तिशाली पहलू ये है कि ये आपको साबित करने की सोच से निकालकर रचने की सोच में ले जाता है। जब आप लोगों को अपने प्लान्स बताते हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर ये ज़रूरत पैदा होती है कि आपको उन्हें साबित करना है कि आप सक्षम हैं, कि आप गंभीर हैं, कि आप सफल हो सकते हैं। ये साबित करने की सोच खतरनाक है, क्योंकि इसमें आपका फोकस प्रक्रिया से हटकर धारणा पर चला जाता है। आप सोचने लगते हैं कि लोग क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या आंकेंगे। लेकिन रचना की सोच बिल्कुल अलग होती है। इसमें आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि आप क्या बना रहे हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे मूल्य बना सकते हैं। यहाँ श्रोता गौण हो जाता है और शिल्प मुख्य बन जाता है। और यही बदलाव लंबे समय की सफलता के लिए ज़रूरी है। अब दूसरे बिंदु की बात, काम शब्दों से ज्यादा। ये सिद्धांत सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन व्यवहार में बहुत कम लोग इसे अपनाते हैं, क्योंकि बोलना आसान है और करना कठिन। शब्द तुरंत होते हैं, काम में देरी होती है। शब्दों में कम प्रयास लगता है, काम में निरंतरता चाहिए होती है। शब्द आपको तुरंत पहचान दे सकते हैं, काम आपको समय के साथ सम्मान दिलाता है। और यही वजह है कि बहुत से लोग अनजाने में शब्दों में ही अटक जाते हैं। वे प्लान बनाते हैं, चर्चा करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन जब असली काम की बारी आती है तो या तो टालते हैं या निरंतरता बनाए नहीं रख पाते। लेकिन सफल लोग इस जाल को समझते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया को प्रभावित करने के लिए शब्द नहीं, नतीजे चाहिए। इसलिए वे बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान देते हैं। कई उद्यमी और क्रिएटर्स इस सिद्धांत को गहराई से मानते हैं। वे अपने आइडियाज़ को तब तक गुप्त रखते हैं जब तक वे तैयार नहीं हो जाते। इसका कारण सिर्फ प्रतिस्पर्धा से बचना नहीं, बल्कि खुद की रक्षा भी होता है। जब कोई आइडिया शुरुआती चरण में होता है तो वो बहुत नाजुक होता है। उसमें स्पष्टता कम होती है, दिशा विकसित हो रही होती है और कई चीज़ें अभी प्रयोग के चरण में होती हैं। अगर इस चरण में आप उसे खुलकर उजागर कर देते हैं तो बाहरी राय, आलोचना और सुझाव उस आइडिया को भ्रमित कर सकते हैं। आप हर फीडबैक को मानने लगते हैं, हर सुझाव को आजमाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आपका मूल विजन पतला पड़ जाता है। लेकिन जब आप मौन में काम करते हैं तो आपको अपने आइडिया को स्वाभाविक रूप से बढ़ने का मौका मिलता है। आप अपनी तरीके से उसे आकार दे सकते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के। समय से पहले उजागर करने का एक और खतरा अपेक्षा का है। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या बनाने वाले हैं तो वे लोग मन में एक अपेक्षा बना लेते हैं, और जब आप उस अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाते या देरी हो जाती है तो आपको दबाव महसूस होने लगता है। ये दबाव कई बार रचनात्मकता को मार देता है, क्योंकि रचनात्मकता को स्वतंत्रता चाहिए। असफल होने की स्वतंत्रता, धीरे होने की स्वतंत्रता, दिशा बदलने की स्वतंत्रता। लेकिन जब आप लगातार लोगों की अपेक्षाओं के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप सुरक्षित खेलने लगते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं, प्रयोग से बचते हैं और अंत में औसत नतीजे देते हैं। मौन आपको इस दबाव से बचाता है। ये आपको आज़ादी देता है कि आप स्वतंत्रता से रचनाएं करें, बिना किसी बाहरी समय सीमा या आंकने के। अब तीसरा और शायद सबसे रोचक पहलू है सरप्राइज का कारक। जब आप चुपचाप काम करते हैं और फिर अचानक नतीजे दिखाते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को सिर्फ आपका अंतिम नतीजा दिखता है। वे आपकी पूरी यात्रा नहीं देखते। उनके लिए ये रातों रात सफलता जैसा लगता है, जबकि वास्तव में वो महीनों या सालों की चुपचाप मेहनत का परिणाम होता है। ये सरप्राइज तत्व आपकी विश्वसनीयता बढ़ाता है, आपकी मूल्य बढ़ाता है और लोगों की धारणा में आपको अलग स्तर पर ले जाता है, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से सरप्राइज से प्रभावित होता है। जब कोई व्यक्ति बिना शोर, बिना हाइप, बिना घोषणा के कुछ बड़ा हासिल कर लेता है तो वो ज्यादा शक्तिशाली लगता है।
इसके विपरीत अगर आप हर कदम शेयर करते हैं, हर छोटी प्रगति, हर संघर्ष, हर प्लान, तो लोगों के लिए आपका नतीजा पूर्वानुमानित हो जाता है और जब नतीजा आता भी है तो उसका प्रभाव उतना मजबूत नहीं होता क्योंकि लोग पहले से जानते होते हैं। इसके अलावा जब आप यात्रा को सार्वजनिक रूप से दस्तावेजीकरण करते हैं तो कभी-कभी आप खुद भी उस दस्तावेजीकरण में फंस जाते हैं। आप रचने से ज्यादा कैद करने में समय बिताने लगते हैं, काम करने से ज्यादा दिखाने में ऊर्जा लगाने लगते हैं और धीरे धीरे आपका फोकस रचना से प्रस्तुति की ओर चला जाता है। लेकिन मौन आपको इस जाल से बचाता है। ये आपको अनुमति देता है कि आप पूरी ऊर्जा रचना में लगाएं और प्रस्तुति सिर्फ तब करें जब आपके पास दिखाने लायक कुछ ठोस हो। मौन का एक इमोशनल लाभ भी है। ये आपको जमीन से जुड़ा रखता है। जब आप लगातार अपने प्लान्स और प्रगति शेयर करते हैं तो आपको बाहरी समर्थन की आदत पड़ सकती है। आपको अच्छा महसूस करने के लिए लाइक्स, कमेंट्स, तारीफ की जरूरत पड़ने लगती है। लेकिन जब आप मौन में काम करते हैं तो आपका संतोष आंतरिक हो जाता है। आपको खुद पता होता है कि आप प्रगति कर रहे हैं और वही आपके लिए काफी होता है। ये आंतरिक समर्थन आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है क्योंकि अब आपका मूड दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं रहता। आप अपनी प्रक्रिया में खुश रहना सीखते हैं और यही लंबे समय की निरंतरता का आधार बनता है। मौन अनुशासन भी सिखाता है क्योंकि बोलना एक आवेग है। जब भी उत्साह होता है हम शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उस आवेग को नियंत्रित करना, अपने प्लान्स को अपने तक रखना और धैर्यपूर्वक काम करना अनुशासन मांगता है। और यही अनुशासन धीरे धीरे आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। आप आवेगी फैसले कम लेने लगते हैं, सोच समझकर कदम उठाते हैं और लंबे समय की सोच रखने लगते हैं। ये सोच हर क्षेत्र में आपके विकास को तेज करती है। एक और सरल लेकिन शक्तिशाली बिंदु ये है कि मौन आपको देखने का मौका देता है। जब आप कम बोलते हैं तो ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं। आप लोगों के पैटर्न समझते हैं, बाजार को बेहतर विश्लेषित करते हैं और अवसरों को जल्दी पहचान पाते हैं क्योंकि आपका मन शोर से मुक्त होता है। ये स्पष्टता आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करती है और सफलता आखिरकार फैसलों का ही खेल है। आप क्या चुनते हैं, कब चुनते हैं और कैसे अमल करते हैं। मौन की शक्ति इस बात में नहीं है कि आप क्या नहीं बोलते, बल्कि इस बात में है कि आप उस बचाई गई ऊर्जा के साथ क्या करते हैं। अगर आप मौन में रहकर भी काम नहीं करते तो मौन का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप मौन को फोकस, अनुशासन, स्पष्टता और क्रियान्वयन में बदल देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये आपको भीड़ से अलग करता है, आपको गहरे स्तर पर काम करने देता है और आपको उस मंच तक पहुंचाता है जहां आपके शब्दों की जरूरत नहीं रहती क्योंकि आपके नतीजे खुद बोलते हैं।